वेलकम फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। चलिए आज मार्केट को देख लेते हैं। देखिए निफ्टी 50 का चार्ट है और डेली टाइम फ्रेम में डे लिख के आ रहा है। डेली टाइम फ्रेम में ये कैंडल एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। इन्वर्टेड हैमर कैंडल मतलब बॉडी वीक साइज, अपर वीक जो है वो बड़ा है और लोअर वीक छोटा है और बॉडी एक रेड साइज कैंडल है। देखिए कोई भी चीज़ 100% एक्यूरेट नहीं होता है। ये लगभग इन्वर्टेड हैमर कैंडल जैसा ही है और ये एक नेगेटिव साइन होता है। ठीक है, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में पहले हम लोग चले जाएंगे। 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखिए प्राइस तो फिलहाल नेगेटिव ही दिख रहा है क्लोजिंग के टाइम पे। तो इसका मतलब है कल फर्स्ट हाफ में मार्केट में नेगेटिविटी रह सकता है। ऐसा नहीं कि मार्केट पूरा अभी नेगेटिव है और नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हो सकता है। हाँ, सेकेंड हाफ में ज़रूर हो सकता है, फर्स्ट हाफ में भी हो सकता है। अगर किसी सेकेंड लास्ट स्विंग हाई जैसा ए वाला स्विंग हाई अगर ब्रेक हो जाएगा, ऊपर की तरफ मार्केट ट्रेड करेगा, मतलब 24,580, तो उसके बाद मतलब 600 ब्रेक होने के बाद मार्केट में पॉजिटिविटी आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल देख लेते हैं। देखिए आवरली टाइम फ्रेम में हम लोग एनालिसिस करते हैं लगभग। आवरली टाइम फ्रेम में एक चीज़ है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आवरली टाइम फ्रेम में क्या है, मैंने आपको बोला था ये एक सपोर्ट जोन है और इस डोजी कैंडल का जो लो है ये एक सपोर्ट जोन है, अच्छा सपोर्ट जोन है। और ये एक सपोर्ट सिमिलर काइंड ऑफ सपोर्ट जोन बना था ए और ए। देखिए आज उस जोन के अंदर क्लोज किया है, लेकिन ये सपोर्ट जोन अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। मतलब कल अगर ये सपोर्ट जोन ब्रेक होगा, मतलब 24,500 लिख के देता हूँ, 24,500 अगर ब्रेक होगा सुबह में और उसके बाद अगर 10-15 मिनट में ब्रेक हो जाएगा और उस टाइम पे विक्स को राइजिंग होना चाहिए। एंड और एक चीज़ है ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा में कॉल को बिल्डअप होना चाहिए, कॉल पॉजिटिव होना चाहिए एंड पुट साइड में नेगेटिव होना चाहिए। उसके बाद ही आप कोई शॉर्ट का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे जिसका पहला टारगेट 24,400 तक होगा। मतलब एक 100 पॉइंट का मूव आपके लिए ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर किसी वजह से 24,500 ब्रेक ना होके तो मतलब ऐसे अगर कैंडल बनाए, ये 24,500 पकड़ लीजिए। ठीक है, एंड पहले एक कैंडल ऐसे एक ब्रेक किया, एक बॉडी साइज कैंडल, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल इधर ही बना, इधर ही बना, इधर ही बना, उसके बाद ये और एक कैंडल इसके ऊपर आ गया एंड इसके ऊपर क्लोज कर दिया, या नेक्स्ट कैंडल ही ऐसे करके और एक पॉजिटिव, मतलब ये रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल ऐसे करके क्लोज कर दिया। मतलब अभी तो कुछ शॉर्ट का ट्रेड लेना नहीं है। इधर से एक बाउंस बैक मिलेगा जिसका पहला टारगेट तो रहेगा 24,6, ये जो कैंडल का हाई है ना, ये कैंडल का हाई मैं 24,575, एक 100 पॉइंट का मूव आपको मिल जाएगा। अगर आज के जैसा ही मार्केट छोटा छोटा कैंडल बनाते रहे और किसी भी डायरेक्शन में मूव ना करे तो आप एक काम कर सकते हैं, 24,500 का एक कॉल एंड पुट वो भी सेल करके मार्केट से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं डे एंड में। नहीं तो अगर आप सेफ ट्रेड करना चाहते हैं तो इस कैंडल के ऊपर और इस कैंडल के बिलो कोई इधर से कॉल, ऊपर से कॉल एंड नीचे से पुट, आपका रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही लेना है। वो सेल करके भी डे एंड में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन और फिलहाल पॉजिटिव ट्रेड तभी लेना है जब इस कैंडल का हाई, ये जो कैंडल है ना 24,580,
24,590 मतलब 24,600 जब ब्रेक होगा उसके बाद ही कुछ लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका पहला टारगेट रहेगा 24,675 मतलब 75 पॉइंट का एक मूव आपको मिलेगा। और कभी भी शॉर्ट इसको ब्रेक होने के बाद ही लीजिएगा, उससे पहले कुछ भी शॉर्ट मत कीजिए। ठीक है, ये रहा निफ्टी का ट्रेड प्लान। एंड अभी चले जाते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के ऊपर। देखिए बैंक निफ्टी 5 मिनट टाइम फ्रेम में तो नेगेटिव दिख रहा है, देखिए नेगेटिव है। एंड आपका जो डेली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम में भी इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। इसमें देखिए एक चीज़ है, दोनों निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, लेकिन बैंक निफ्टी में इन्वर्टेड हैमर कैंडल काफ़ी प्रोमिनेंट है कंपेयर टू निफ्टी। ठीक है, ये थोड़ा कंपैरिजन आपको सीखना होगा और देखना भी होगा, और चार्ट देखते देखते आ जाएगा। आप इस वीडियो में बने रहिएगा, चैनल में बने रहिएगा, तो आप सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे। तो ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। अभी ये आवर्ली टाइम फ्रेम में हम लोग चले जाएंगे। आवर्ली टाइम फ्रेम में हम लोग लास्ट वीडियो में जो डिस्कस करके गए थे लगभग वही लेवल्स आज देखिए। इसको पहले समझ लीजिए, ये 3 कैंडल है। हम लोगों ने बोला था इस कैंडल का हाई लो मार्क करने के लिए ये सपोर्ट है। देखिए मॉर्निंग में गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन उसके बाद तुरंत इतना रिकवरी। ये जो सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, इसका सिंबल सिर्फ यही था कि ये देखिए प्राइस ओपन होने के बाद कुछ भी नेगेटिव ट्रेड नहीं हुआ। इसका जो कैंडल का देखिए ओपन और लो दोनों सेम ही है, मतलब इधर से ही पूरा बाइंग प्रेशर हो गया था, मतलब बाइंग क्रिएट हो गया था, उसके वजह से बाई हो गया था। लेकिन उसके बाद अब जब तक ना आज का डे लो ब्रेक होगा किसी प्रॉपरली 15 मिनट कैंडल में और उसके बाद रिट्रेसमेंट में, सबसे अच्छा रहेगा आप अगर इस कैंडल का लो पकड़ेंगे। नहीं तो एक कैंडल का लो भी आप पकड़ सकते हैं। आप अगर एग्रेसिव ट्रेडिंग है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये एक एग्रेसिव बाइंग जोन है, अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो आपका टारगेट मिल जाएगा ए कैंडल का लो। ठीक है, लेकिन ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कैंडल है। देखिए आज जो डोजी बना था, डोजी का पहले ब्रेकडाउन करने की कोशिश किया गैप डाउन करने के बाद, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। अगर किसी भी वजह से कल भी गैप डाउन होता है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में, तो तुरंत शॉर्ट करना नहीं है, ऐसे ही एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। अगर आज का डे लो टच करने के बाद फिर गिरने लगे एंड तब आज कल का जो डे लो बन चुका होगा वो ब्रेक होने लगे, उसके बाद ही कुछ शॉर्ट का ट्रेड लीजिएगा। और गैप अप होने से भी आप अभी बाइंग मत कीजिएगा। गैप अप होने के बाद दोनों में ही पहले 1 घंटा प्राइस को सस्टेन होने दीजिएगा, उसके बाद अगर हाई ब्रेक होने लगे तब भी आप लॉन्ग का कुछ ट्रेड ले सकते हैं, जिसका टारगेट मैं निफ्टी में ऑलरेडी बोल चुका हूँ। और बैंक निफ्टी में ये जो 53,300 ब्रेक होने के बाद आप एक टारगेट ले सकते हैं, जिसका पहला टारगेट आपका रहेगा 53,450 तक एंड उसके बाद टारगेट रहेगा 53,500 तक। ठीक है, 53,300 के ऊपर ही कुछ लॉन्ग का ट्रेड होगा, उससे पहले आप कोई भी लॉन्ग का ट्रेड नहीं लेंगे। एंड शॉर्ट का ट्रेड, ये जो कॉम्बाइंड लो हम लोगों ने मार्क किया ना 53,164, ये ब्रेक होने के बाद एक छोटा सा टारगेट मिलेगा 53,000 एंड उसके बाद नेक्स्ट टारगेट रहेगा 52,800 तक। उससे ज़्यादा नीचे अभी तक टारगेट और प्राइस नहीं जाएगा। अगर किसी मार्केट में अभी जो ट्रेडिंग सिनेरियो है उसके बिहाफ में और अभी भी उतना नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन एक चीज़ है, आज मार्केट में लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको ट्रेड लेना है। लेकिन जब तक ना 53,000 ब्रेक होगा तब भी ये 52,800 का 870 का टारगेट मिलेगा, उससे पहले कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर एक कॉम्बाइंड लो ब्रेक हो जाता है, मतलब 53,160
अगर ब्रेक हो जाएगा उसके बाद ही ये 53 का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। अगर किसी वजह से आज के जैसे ट्रेडिंग सिनेरियो रहा, मतलब छोटा छोटा कैंडल बनाते रहे और इस डोजी टाइप का कैंडल, तो आप एक काम कर सकते हैं, उस टाइम पे जब छोटा छोटा कैंडल बनाना स्टार्ट हो जाएगा तब आप एक स्ट्रैडल ट्रेड कर सकते हैं, स्ट्रैडल, ठीक है। अगर आपको स्ट्रैडल के बारे में डीप नॉलेज चाहिए तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सिखा दूंगा। फिर भी मैं बोल देता हूँ, जिस टाइम पे वो ट्रेड कर रहा होगा उस टाइम पर जो स्ट्राइक प्राइस होगा उसका कॉल एंड पुट सेल करके आप डे एंड में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। नहीं तो आप सेफ ट्रेडर्स हैं तो ऊपर से कॉल और नीचे से एक पुट सेल करके डे एंड में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर आप ऑप्शन बायर है तो आप लेवल स्ट्रिक्टली लेवल के साथ ही फॉलो कीजिएगा एंड स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा। नहीं तो अभी जो सिचुएशंस है मार्केट में मोमेंटम ज़्यादा नहीं है, तो इसकी वजह से आपका स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट होगा एंड विक्स नेगेटिव ट्रेड कर रहा है, तो मतलब आपका प्रीमियम डीके भी बहुत जल्दी हो जाएगा। तो सपोर्ट पे बाय और रेजिस्टेंस में सेल करना ही बहुत बढ़िया काम होगा इस टाइम पे। अगर कल मार्केट ये जो लेवल हम लोगों ने मार्क किया ये ब्रेक होने के टाइम पे विक्स राइजिंग दिखे तभी आप शॉर्ट का पोजीशन लेंगे, उसके पहले नहीं लेंगे। अगर विक्स नेगेटिव ट्रेड कर रहा है और प्राइस ब्रेकडाउन कर रहा है, मतलब ये एक ट्रैपिंग होगा और प्राइस किसी जगह से बाउंस बैक करके फिर से इस लेवल और इस जोन के अंदर आ जाएगा, मतलब 53 200 ये जो आज लेवल ट्रेड किया ना, इस लेवल के अंदर आ जाएगा। तो फिलहाल ये रहा गाइस कल के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे थोड़ा लाइक शेयर एंड कमेंट्स कर दीजिएगा, इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। और एक बात है, जो नया व्यूअर्स है वो लोग भी अगर देख रहे हैं तो आप एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जाने से पहले बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा। एंड जो अभी लेवल हम लोगों ने मार्क किया ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, कुछ भी ट्रेड लेना है तो पहले आप खुद से एनालिसिस कर लीजिएगा एंड आपका जो फिनेंशियल एडवाइजर है उनके साथ डिस्कस करने के बाद ही कुछ ट्रेड लीजिए।